एक व्यक्ति थाने में शिकायत दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक बात को सोचकर वो बहुत परेशान भी हो रहे थे। परेशानी उन्हें इस बात से हो रही थी कि इतना शर्मनाक बात वो पुलिस वालों के सामने बताएंगे कैसे। दोस्तों, वो आदमी थाना तो पहुंच जाता है। अब थाना पहुंचने के बाद थानाधिकारी महोदय पूछते हैं, बोलिए आपका क्या शिकायत है। यह आदमी कहता है, सर मुझे शर्म से बताया नहीं जा रहा है, लेकिन सर बताना तो पड़ेगा। पुलिस वाले बोलते हैं, हाँ आपको बताना तो पड़ेगा। फाइनली ये थानाधिकारी महोदय के सामने बोलते हैं, मेरा भतीजा मेरी पत्नी को लेकर फरार हो गया है। दोस्तों, थानाधिकारी महोदय जैसे ही इनके बात को सुनते हैं उनका भी दिमाग हिल जाता है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार इनका शिकायत लिखा जाता है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, किस तरह से एक भतीजे ने अपनी ही सगी चाची के साथ घिनौना काम करा, किस तरह से चाची और भतीजे के रिश्ते को उसने शर्मसार करने का काम करा। आज के इस घटना की सच्चाई को दोस्तों यदि आप जानोगे तो आपका भी दिमाग हिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो हम सच्ची घटना बताने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनना। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार के कटिहार जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव पड़ता है दोस्तों यहाँ, जिसका नाम है जोनिया। बताया जाता है जोनिया गांव के रहने वाले अफाक आलम, इनकी पत्नी, जिनको कि इनके भतीजे से ही प्यार हो जाता है। बताया जाता है दोस्तों, अफाक आलम जो कि पैसे से मजदूरी करते थे, ये डेली अपने घर से बाहर काम के लिए निकल जाते थे। और बताया जाता है दोस्तों, पिछले साल यानी कि साल 2022 की बात है, तब से ही इसका भतीजा इसकी बीवी के पास अक्सर आया जाया करता था। बताया जाता है दोस्तों, जब भी इसका भतीजा घर आता तो किसी को संदेह नहीं होता था। दोस्तों, कोई भी कैसे ही संदेह कर सकता है, वो भी अपने सगे भतीजे पर। तो बताया जाता है अफाक आलम अपने उस भतीजे पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन वो भतीजा तो पीठ पीछे इसके साथ गद्दारी करता जा रहा था। बताया जाता है दोस्तों, अफाक आलम की पत्नी को इसके भतीजे ने पटा लिया। और पटाने के बाद दोस्तों बताया जाता है पिछले 1 साल से इसके पत्नी के साथ वो अफेयर में था। हालांकि दोस्तों, आस पड़ोस के लोगों को मालूम नहीं थी। इस बात की जानकारी ना तो गांव वालों को थी ना तो पड़ोसियों को थी। 1 अक्टूबर 2023 की बात है दोस्तों, जब इस बात का खुलासा हुआ। क्योंकि बताया जाता है दोस्तों, अफाक आलम की पत्नी अपने ही भतीजे के साथ फरार हो गई है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, अपने भतीजे के साथ वो केवल ऐसे फरार नहीं हुई है, बल्कि बताया जाता है घर में जितना भी जेवर था सारा का सारा जेवर ले ली। उसके बाद जितना भी जमीन का कागज था सारा का सारा जमीन का कागज भी ले ली। ना केवल इतना, बल्कि बताया जाता है दोस्तों, उस महिला ने इतना घिनौना काम करी है जिसको जान करके कि अफाक आलम का भी होश उड़ गया है। अब दोस्तों, बेगम के फरार होने के बाद अफाक आलम का तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। दोस्तों, ये अड़ोस पड़ोस में जाकर हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन इनकी बेगम मिल ही नहीं रही थी। गांव में धीरे धीरे हर किसी को पता चल गया कि इनकी बेगम साहिबा फरार हो गई है। अब दोस्तों, ये आदमी ये सोचने लग गया कि हमारी बेगम तो फरार हो गई, लेकिन किसके साथ फरार हुई है। दोस्तों, जब इस आदमी ने पता लगाना शुरू करा तो इसको पता चला कि इसका खुद का जो सगा भतीजा था वही इसके बेगम को लेकर फरार हो गया है। अब दोस्तों, इसका दिमाग तो और भी ज्यादा काम करना बंद कर दिया। अब आप खुद ही सोचो दोस्तों, जब सगा भतीजा अपनी ही चाची को लेकर फरार हो जाए और ये बात उस चाची की जो पति है उनको पता लग जाए तो फिर क्या होगा। तो अफाक आलम का दिमाग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। अब दोस्तों, इनके मन में सवाल ये भी आ रहा था कि इस बात को हम आखिरकार बोले तो बोले, किन से बोले। अपने घर परिवार के लोगों से भी ये नहीं बोल पा रहा था। लेकिन बाद में दोस्तों, परिवार वालों को भी पता चल गया और धीरे धीरे गांव वालों को भी पता चल गया। अब दोस्तों, अफाक आलम ये सोचने लग गया कि किसी भी तरह से अपने बेगम को ढूंढना है। अब दोस्तों, इनको जाना था थाना, क्योंकि जब तक ये थाने में जाकर शिकायत नहीं दर्ज करवाते तब तक तो वैसे मिलती नहीं। तो फाइनली बताया जाता है दोस्तों, अफाक आलम 2 अक्टूबर 2023 को थाना पहुंचते हैं। थाना पहुंचने के बाद दोस्तों, पुलिस वालों के सामने बोलने में इनको बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था। अब भला कोई भी पति कैसे बोलेगा कि मेरी पत्नी मेरे भतीजे के साथ फरार हो गई है। शर्म तो आएगी ही। थानाधिकारी महोदय के पास जैसे ही ये पहुंचते हैं तो थानाधिकारी महोदय के सामने ये शर्माने लग जाते हैं। थानाधिकारी महोदय पूछते हैं, बताइए क्या बात है, आप शर्मा क्यों रहे हैं। तो ये आदमी कहता है कि सर, हम कैसे अपना शिकायत आपको बताएं, हमारी पत्नी हमारे भतीजे के साथ फरार हो गई है। अब दोस्तों, थानाधिकारी महोदय जब सुनते हैं तो उनका भी एक पल के लिए होश तो उड़ता है। लेकिन थानाधिकारी महोदय इनका शिकायत लिखते हैं और उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाता है। बताया जाता है दोस्तों, जब अच्छे तरह से इन्वेस्टिगेशन करा जाता है तो ये पता चलता है इसका भतीजा, जो कि पिछले साल से ही इसके पत्नी के साथ अफेयर में था, दोनों कांड भी करता था। ये बेचारा अफाक आलम जो कि ये तो चले जाता था मजदूरी करने
और इधर इसके अनुपस्थिति में वो अपना कांड पे कांड करता जा रहा था। बताया जाता है दोस्तों इस बीच आफाक आलम की पत्नी का प्यार अपने भतीजे के लिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और इसी वजह से दोस्तों वो अपने भतीजे के साथ ही फरार हो गई है। हालांकि दोस्तों आफाक आलम का ये कहना है कि मेरा जो 2 व्हीलर गाड़ी है वो गाड़ी भी मेरी पत्नी के नाम से ही है, तो मुझे डर इस बात का है कि कहीं हमारी पत्नी हमारा गाड़ी भी लेकर ना चले जाए। आपको बता दो दोस्तों इन दिनों कहा जा रहा है आफाक आलम का चर्चा कटिहार के अंदर कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि आप खुद ही सोचो दोस्तों एक पत्नी जब अपने पति के कंट्रोल में नहीं होती है तो पति को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो ही जाता है, और उसमें भी पत्नी पति को छोड़कर फरार हो जाए तो आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों उस पति के ऊपर क्या बीत रहा होगा। बाकी दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है आसपास के गांव वालों का भी कहना है कि इनकी पत्नी जो कि इनके अनुपस्थिति में इनके भतीजे के साथ समय गुजारा करती थी। दोस्तों जब पहले इनका भतीजा इनके घर में आता जाता था तो उतना ज़्यादा ये नहीं सोचते थे, इनको लगता था कि चलो ये तो हमारा बेटा जैसा है, ये क्या ही गलत करेगा, वैसे भी आदमी कुछ सोचता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों जब इसका भतीजा इसकी बीवी के साथ कांड कर दिया उसके बाद से इस आदमी का टेंशन बढ़ गया है। तो सबसे बड़ी खबर यही थी दोस्तों, ये कटिहार की खबर थी, और मैंने दोस्तों आप लोगों को ये खबर इसलिए सुनाया क्योंकि आप लोग भी सतर्क रहो। चलो ठीक है ये मामला तो चाची और भतीजा के बीच था, लेकिन दोस्तों क्या पता कोई और आकर के कोई नया कांड कर दे, इसीलिए आप लोग हमेशा सतर्क रहो, सावधान रहो, और किसी भी गैर आदमी पर आजकल आसानी से भरोसा मत करो। और दोस्तों आजकल एक शिकायत अधिकतर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि किसी न किसी के साथ अफेयर में रह रही है, तो ये सब गलत चीज़ है दोस्तों, किसी भी महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों फिलहाल आफाक आलम का ये कहना है कि इनके भतीजे को जेल भेजा जाना चाहिए और इनकी पत्नी को भी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी पत्नी ने जो इसके साथ करी है वो बिल्कुल दुष्टता है। बाकी दोस्तों बताया जाता है पूरनपुर थाना पुलिस का कहना है कि किसी भी कीमत पर उस आरोपी भतीजे को नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसने ना केवल उसके बीवी के साथ घिनौना काम करा बल्कि उसने चाची और भतीजे के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने का काम किया है। बाकी दोस्तों गांव वालों का भी कहना है कि किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बाकी आप लोग बताना दोस्तों कि उस भतीजे के साथ क्या होना चाहिए जिसने इतना घिनौना हरकत करा है। बाकी ज़्यादा कुछ क्या ही कहना, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। हमारा काम था आप लोगों तक इस कहानी को प्रस्तुत कर देना। तो ये सच्ची घटना थी दोस्तों बिहार की कटिहार जिले की, तो आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राम राम, जय हिंद, जय श्री राम।